मनोज जी, इन उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत बधाई हो। कश्मीर आगे बढ़े, मुख्य धारा से जुड़े, पूरा देश चाहता है। लेकिन सबसे दो तीन छोटे सवाल जो कश्मीर की जनता चाहती है, वहाँ की आवाम चाहती है, वो क्या, वहाँ के विपक्षी आरोप लगाते हैं कि आपने बहुत कहा कि विदेशी निवेश लाएंगे, वहाँ कोई निवेश ही नहीं आ रहा है। दूसरी बात, स्मार्ट सिटी बनाएंगे श्रीनगर को, वहाँ थोड़ा सा भी पानी आता है तो वहाँ बाढ़ आ जाती है, पूरा का पूरा श्रीनगर बाढ़ में डूब जाता है। श्रीनगर जम्मू हाईवे जो है उसे लाइफलाइन कहा जाता है, जरा भी बरसात होती है तो भूस्खलन के कारण वो पूरा रास्ता बंद हो जाता है। तो यहाँ कहाँ विकास, यहाँ कहीं रुक नहीं रहा है? क्या इन सब चीज़ों पर आप लोग ध्यान दे रहे हैं? जी, मैं आपको बताता हूं। मैं चाहता था कि आप बड़े सवाल करिए, लेकिन आप छोटे सवाल कर रहे हैं तो मैं छोटा उत्तर जनता का सवाल छोटा ही होता है। बात, जम्मू श्रीनगर हाईवे, श्रीनगर हाईवे की बात आपने की। मुझे याद है जब मैं आया था तो 11 घंटे लगते थे जम्मू से श्रीनगर आने में। अब आराम से लोग 5 साढ़े 5 घंटे में जम्मू से श्रीनगर आ रहे हैं। एक सड़क का एक पोर्शन करीब 11 किलोमीटर एक परिस्थिति के कारण खराब हो गया था। वहां टनल बनाने का काम चल रहा है, एलिवेटेड रोड बन रही है और अगले साल वो पूरा हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 11 घंटे की दूरी अब 5 साढ़े 5 घंटे हो गई है और अगले साल जब आप आएंगे तो मैं आपको जम्मू से श्रीनगर ले आऊंगा 4 से साढ़े 4 घंटे में। ये बदल हुई है पिछले 3 सालों में। दूसरी बात, आपने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की बात करी। आज़ादी के बाद से लेकर के 1 साल पहले तक कुल इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में 14,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया था। एक न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए भारत सरकार की सहायता से बनी और उसमें मैं आभारी हूं देश के गृह मंत्री जी का, जिन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर के उस स्कीम को बनाने में हमारी मदद की। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में 56,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास हैं। 38,080 करोड़ के प्रस्तावों की स्वीकृति दे दी गई और 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी जब जम्मू के पल्ली गांव में आए थे तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हमने की थी 38,080 करोड़ के। अनेक काम चल रहे हैं। विदेशी निवेश की बात आपने कही। दुबई एक्सपो में मुझे जाने का अवसर मिला था और मैं आपको कहना चाहता हूं, एमआर ग्रुप को हमने यहां जमीन दी है। वो 5 लाख स्क्वायर फुट का माल बना रहा है। 2 आईटी टावर, एक श्रीनगर और एक जम्मू में बना रहा है। दुबई पोर्ट का नाम आपने सुना होगा। इनलैंड कंटेनर डिपो जम्मू में बनाने के लिए उन्होंने जमीन अर्जित की है और वो भी काम शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे ही लुल्लू ग्रुप के लोग भी यहाँ का माल ऑलरेडी वो ले जाकर के दुबई में बेच रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में वो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसी 20 कंपनियां आई थी जो हॉस्पिटैलिटी में काम करना चाहती हैं। मेडिसिटी का एक प्रस्ताव था जिसमें 4400 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमने स्वीकृत कर दिए हैं। अब वो अस्पताल तो बनेंगे ही, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। 1000 एमबीबीएस की सीटें भी जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगी। मैंने पहले बताया था कि सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री जी के कारण बहुत बन गए, यहाँ एम्स 2 बन गए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज पहली बार जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। तो ये जो 2 सवाल थे। एक तीसरा सवाल क्या था अमिताभ जी आपका? मनोज जी, अब बड़ी शांति प्रक्रिया बहुत शुरू हो गई है, आतंकी भाग रहे हैं, पाकिस्तान के मंसूबों को आप लोग नाकाम कर रहे हैं। लेकिन एक नई चीज़ जो देखने में आ रही है, जो कई लोग जो रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, गोलगप्पे बेचने वाले जो पूर्वांचल से गए हुए हैं, उनको आतंकी निशाना बनाने लगे थे। तो आपको लगता है एक बार फिर से 1990 वाला माहौल दोहराने की कोशिश वहाँ पर हो रही है? क्या एक डर है? क्या आप लोग सतर्क हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सच है कि छिटपुट घटनाएं कुछ हुई जिसको लेकर के पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश कुछ लोगों ने किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का काफी अपर हैंड है। हमारा जो पड़ोसी है वो इस बात से विचलित है कि जम्मू कश्मीर का आर्थिक विकास कैसे हो रहा है। जीएसटी कलेक्शन हमारा सबसे ज्यादा क्यों होने लगा, एक्साइज टैक्स में हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू कैसे अर्जित करने लगे, सबसे ज्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में क्यों आ रहा है, इससे हमारा पड़ोसी चिंतित है और उसके इशारे पर कुछ घटनाएं हुई। लेकिन जहां तक सिक्योरिटी सिनेरियो का सवाल है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं। 2-4 निर्दोष लोगों की हत्याएं होना दुर्भाग्यपूर्ण है,
क्योंकि 370 के बाद, या मैं कहूं कि मोदी जी के शासन में देश की अपेक्षा है कि यहां कोई एक भी घटना नहीं होनी चाहिए। वो पैमाना है देश के सामान्य आदमी का, और उस पैमाने पर हमारी परीक्षा ली जाती है या हमें कसौटी पर कसा जाता है। मैं अगर दूसरी बात आपको कहूं तो पिछले 20 वर्षों के आंकड़े आप जरा निकाल लीजिए, कितने इनोसेंट लोग मारे गए, मैं समझता हूं उससे आप जरा अंदाजा लगाइए। बिल्कुल। कितने आतंकवादियों का सफाया हुआ, 130 टेररिस्ट जनवरी से लेकर आज तक मारे गए हैं, जिसमें 37 फॉरेन टेररिस्ट हैं, हाईएस्ट एवर नंबर अगर पिछले सालों से आप तुलना करेंगे। इसी मनोज जी, आपने पिछले दिनों हाइब्रिड टेरर की बात की थी। हाइब्रिड टेरर, एक मिनट अमिताभ जी, 1 मिनट और लूंगा मैं। पत्थरबाजी अब इतिहास की घटना हो गई, हड़ताल और बंद काल इतिहास की बात हो गई। अब किसी को सजा हो जाए, किसी की मौत हो जाए, अब जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में कोई बंद नहीं होता है। ये बड़ा परिवर्तन 370 हटने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। निश्चित रूप से यहां अमन चैन पूरी तरह से कायम करके, और सामान्य आदमी के मन में अगर कोई भय है तो उसे समाप्त करके ही हम चैन से बैठेंगे। मनोज जी, पिछले दिनों आपने एक हाइब्रिड टेरर की बात की थी। 14-17 साल के बच्चे, युवा जो हैं, उनको पाकिस्तान से के आका उनको आतंकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दिल पे हावी हो रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकी कामों के लिए। बात समझिए कि जितने नामी गिरामी टेररिस्ट है, अब कोई बचा नहीं है। टेररिस्ट की सेल्फ लाइफ बहुत कम हो गई है, और इसलिए मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। पहले टेररिस्ट अपने को डिक्लेयर करते थे कि मैं इस तंजीम से जुड़ा हुआ हूं, अब टेररिस्ट हूं। अब उनको एक भय है कि अगर हमने डिक्लेयर किया तो ज्यादा समय हम बच नहीं पाएंगे, सुरक्षा बलों के लोग हमें मार गिराएंगे। ये एक नई टर्मिनोलॉजी लोगों ने इस्तेमाल किया है। अबोध बच्चों को, 17-18 साल के बच्चों को गुमराह करके कि आओ इसमें बहुत कुछ मजा है, ये देखो ये कैसी बंदूक है, ये देखो ये कैसी पिस्तौल है, एक निर्दोष आदमी को मार दो। कुछ पुरानी व्यवस्था ऐसी चली थी। डी रेडिकलाइजेशन करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं, ऐसे बच्चों से संपर्क भी कर रहे हैं। मिशन यूथ के अंतर्गत यहाँ के नौजवानों को कैसे अधिक से अधिक रोजगार दिया जा सके, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है इस बात की, क्योंकि जब भी मैंने कहीं यहाँ आवाम के बीच बात की है तो एक ही बात कही है कि शांति के बिना विकास नहीं हो सकता है। दुनिया के किसी हिस्से में जहाँ शांति नहीं वहाँ विकास नहीं हो सकता। और यहाँ की आवाम समझने लगी। कुछ तत्व हैं जो हमारे पड़ोसी के इशारे पर इस तरह काम करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बंदूक उठाने वाले से ज़्यादा गुनाहगार वो है जो इस इकोसिस्टम को चलाता है। पहले और अब में एक बड़ा अंतर आया। पहले इकोसिस्टम पर प्रहार नहीं होता था। पहले कुछ आतंकवादी सरगनाओं से बातचीत करके शांति खरीदी जाती थी। अब भारत सरकार का नजरिया बिल्कुल भिन्न है, जम्मू कश्मीर का नजरिया बिल्कुल भिन्न है। हम शांति खरीदने में विश्वास नहीं करते, हम शांति अस्थायी रूप से स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं। मनोज जी, एक सवाल है। हर घर तिरंगा का एक नारा दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। कश्मीर एक घाटी, एक ऐसी जगह थी जहां तिरंगे के नाम से ही आम जनता कांप जाती थी, तिरंगा नहीं लहराना है। क्या इस बार वहां हर घर तिरंगा, हर कार्यालय में तिरंगा लहराएगा कश्मीर घाटी में? ये देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो जम्मू कश्मीर में भी लोग उत्साह से इस पर्व को मनाएंगे। और पिछले वर्ष आपको ध्यान होगा अमिताभ जी कि जम्मू कश्मीर के हर विद्यालय में, हर पंचायत में तिरंगा फहराया गया था। और नेशनल एंथम का एक कंपटीशन भी हमने कराया था, उसमें पुरस्कृत किया था बच्चों का। और इस साल उससे भी बढ़ चढ़ करके यहाँ के लोग स्वयं इसमें हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। कुछ तत्व हैं जिनको तिरंगे से दिक्कत है। मुझे लगता है कि ऐसे तत्वों की संख्या बहुत कम हो गई है। न देश उन पर अब ध्यान दे रहा है, न जम्मू कश्मीर की आवाम उन पर ध्यान दे रही है। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि जो कुछ मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा है, बहुत ही उत्साहपूर्वक हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी होगा
और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जाएगा। मनोज जी, न्यूज़ 18 इंडिया के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। तिरंगा का महोत्सव कश्मीर में भी सफल हो, इसकी शुभकामना आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।